आ चुका है सोलो लिविंग का न्यू एपिसोड। और जब ये एपिसोड लीक हुआ ना भाई, एकदम चुम्बेश्वरी भाई, मजा आ गया एपिसोड देख के। इसके अंदर तुमको फाइनली बेरू दिखा गया है, मतलब थोड़ा पहले ही थोड़ा दे दिया था। और यहाँ पे भाई जो बेरू का जो मतलब एक टाइप से एनिमेशन है ना, ये मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है, सब दे दिया। और हाँ, एक और खुशखबरी, यहाँ पे क्रंची रोल पे जो अपना सोलो लिविंग है, इसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग मिली है वन पीस से ज्यादा। लेकिन पूरी बात सुन लो, यहाँ पे वन पीस के सिर्फ 267 या फिर ऐसा कुछ एपिसोड है क्रंची रोल पे, जो पूरा एपिसोड नहीं है क्रंची रोल पे वन पीस के, तो उसके वजह से इसको पूरी रेटिंग नहीं मिली। अगर पूरे रेटिंग होते मतलब क्रंची रोल के ऊपर वन पीस के, तो शायद उसको वन पीस बहुत ज्यादा ऊपर होता। बट यहाँ पे अपना सोलो लिविंग अभी टॉप पे जा चुका है। तो भाई देखो, अगर मेरे को बिग 3 बनाना होगा ना, तो मैं बिग 3 में सबसे अब पहला जो एनीमे है ना, उसको मैं सोलो लिविंग का रखूंगा पहले नंबर पे सोलो लिविंग। बाकी के 2 मैंने अब तक नहीं डिसाइड करे हैं, तो तुम मुझे कमेंट कर देना। अब जो अपना इसके अंदर होने वाला है ना भाई, खून की नदियां बहने वाली है, क्योंकि बेरू आ चुका है। और इसका डायलॉग है, मैं तुम्हें अभी सुनाता हूँ। देखो हमें यहाँ पे जो चींटियों की रानी है ना, वो सिंपली कहती है कि भाई हमें एक नए मतलब लीडर की ज़रूरत है। मतलब उसका जो बच्चा है, वो उसको कैसे कह सकती है कि उसको चाहती है कि उसका बच्चा पैदा हो, आपस आए एंड इनसे की रखवाली करे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, जो जोजो आइलैंड है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जेजू आइलैंड, मैंने जोजो बोल दिया, तो वहाँ पे ये हो रहा है कि जो जितनी भी चींटियाँ हैं अब सब भूख से मर रही है, एंड वहाँ पे वो एक दूसरे को ही खा रही है। तो अब वो थोड़ा सा उस टाइप से हो रहा है। अब भाई चींटियों को एक चाहिए लीडर, तो वहाँ पे अपना आता है, तुम्हें पता है, बेरू। और बेरू बहुत वफादार है। क्या है, कैसा है, चलो इस वीडियो में देखते हैं। और अब क्या होता है, यहाँ पे अपना जो बेरू है, अब वो थोड़ा जाग जाता है। एंड देखो, मैं तुम्हें से कोई एनीमे मतलब पूरी एपिसोड कवर नहीं करने वाला, मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताऊंगा। तो यहाँ पे अपना बेरू मतलब जागने के बाद लोगों को मारना चालू कर देता है। यहाँ पे एस रैंक हंटर को वो चींटियों की तरह मसल रहा है। लिटरली वहाँ गया, उस मतलब इसका जो ऑरा था ना, इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो जिन्वू की फ्यूचर वाइफ है ना, वो खुद घुटनों पे आ गई। और तो ऊपर से इसके अंदर मतलब इतने ज्यादा तगड़े एनिमेशन है जो तुम्हें देखने चाहिए। और ऊपर से तुम्हें पता है, यहाँ पे जब अपना बेरून को मारने गया ऐसे हंटर को, किसी को उसने चींटी की तरह मसल के मार दिया भाई, किसी को कुचल दिया, एक बंदे की छाती में हाथ डाल के फाड़ के उसको खा गया भाई। ये जो सीन था ना, काफी ज्यादा तगड़ा था। मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि सोलो लिविंग के वीडियो के ऊपर पहले की यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस आ चुकी है, तो उसके वजह से वो वाला सीन तो मैं नहीं दिखाने वाला। तो अब क्या होता है, यहाँ पे अपना जो बेरू है ना, वो अब भाई ऐसा अकेला आंट है जो बात कर सकता है। अब वो उनकी रानी बात कर सकती है कि नहीं, वो मेरे को इतना कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने एपिसोड भी पूरी तरीके से देखा, मैंने आधा एपिसोड देखा है। एंड यहाँ पे अपना जो बेरू है ना, उसको कोई तुम कम मत समझना, उसकी पावर लेवल जिन्वू जितनी है भाई। वो बंदे ने जब इन सबको मारा, उनमें से कुछ जनों को उसने बख्श दिया। उसके बाद वो पता है कहाँ गया, वो डायरेक्ट गया किंग से लड़ने। अब वो पता नहीं किंग था कि कौन था, बट उसने अपनी तलवार सामने कर उससे लड़ने के लिए, बेरू के औरे ने ही उसकी तलवार पे क्रैक लिया है भाई। यहाँ भी अपने को उसके अंदर जिन्वू को भी दिखाया गया है। एंड जिन्वू वहाँ पे जाएगा तो जिन्वू को जल्दी चल जाएगा, क्योंकि वो उसके मतलब शेडो आर्मी का यूज करेगा, तो उसके वहाँ पे चल जाएगा और बेरू की पूरी आंट आर्मी को हरा के बेरू को कर लेगा। तो बेरू ऐसे काफी ज्यादा वफादार है, तुम्हें पसंद आएगा बेरू, क्योंकि वो भाई अगर उसको मास्टर जो बोलेगा ना कर देगा भाई। तुम्हें मैंने याद करो, मैंने अभी सोलो लिविंग के इसमें उसके फादर के बारे में कवर किया था। यहाँ पे जब जिन्वू बर्फ के अंदर कैद था, किसी ने उसको बर्फ से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि जिन्वू जब उनको ऑर्डर देता है तब वो फॉलो करते हैं भाई। इग्रिस तक ने नहीं निकाला, इग्रिस भी खड़ा है कि भाई जब मेरा मास्टर मेरे को ऑर्डर देगा तभी मैं करूंगा। मतलब कह सकते हो कि ये लोग एक टाइप से रोबोट टाइप थे, जो कि भाई तुम बोलोगे तो ही हम करेंगे। वो होते ना ढिठ लड़के तुम्हारे घरों में भी, मेरे घरों में भी, कि नहीं तुम बोलो, घर वाले जब तक कुछ बोलते तब तक करते ही नहीं मन से। वैसे ही इधर ये भी था, बट बेरू ऐसा नहीं था भाई। जिन्हों को बर्फ से बाहर बेरू ने ही निकाला था, बिना उसको कुछ बोला भी नहीं था भाई। उसको पता था बेरू ये मुसीबत में है। बेरू आया, बर्फ तोड़ दी, जिन्वू बाहर। मैं उस वक्त शायद वीडियो में बोलना भूल गया था, बट मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, तो वाली वीडियो तुम जाकर देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई बेरू काफी तगड़ा है, और मैं इसका इसलिए बहुत पावरफुल है भाई। इसको कम मत समझना, जिन्वू की लेवल तक का मानो। और जिन्वू की फ्यूचर वाइफ है, वो खुद घुटने पे आ गई थी इसका ऑरा सुन के, तो तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये। और जो इसका ऑरा है ना, ये रेड और ब्लैक कलर का है, तो पूछो मत कि कितना ताकतवर है ये। देखो रमेश, अब क्या होता है, यहाँ पे अपना जो बेरू है ना, वो लड़ने आता है किंग से। अब मैं तुम्हें बेरू की एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। तो देखो, बेरू को तुम जैसा सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि हाँ भाई बेरू हमारी सारी बात मानता है, इसको अच्छी नॉलेज है, गलत सोच रहे हो भाई। बेरू के अंदर दिमाग नहीं है। हाँ मतलब ऐसी बात नहीं कि उसके अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा है, दिमाग है, बट उसके अंदर जैसे आप मान लो, मैं
का मान लो कोई हंटर हूँ, अब चलो ठीक है, चलो एक एग्जांपल से तो मैं अच्छे से समझाता हूँ। मान लो मैं इग्रिस हूँ और अगर मान लो मेरे सामने जिन्वो आ जाता है, तो मेरे को पता है कि भाई ये बहुत पावरफुल है, और अगर मैं उसके ही बाजू में किसी और एस रैंक हंटर को खड़ा कर दूँ, तो अब भाई मैं तो ऑफकोर्स पता है ना मेरे को कि भाई ये बंदा ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसका ऑरा ज़्यादा है। तो अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाजू में भले मैं शैडो मोनार्क को खड़ा कर दूं, पर वो शैडो मोनार्क भाई मानता हूँ कि ज़्यादा पावरफुल है जिन्वू से, मतलब उसकी मैक्स लेवल पे, तो अब भाई इग्रिस तो उससे लड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे जिन्वू ही है और एक और बंदा है जो उसका ही लेवल तक का है, बट इग्रिस को पता है कि कौन कितना पावरफुल है, क्योंकि भाई वो जानता है कि शैडो मोनार्क कौन है, ठीक है, उसको पता है, तो उसके से वो उससे लड़ेगा। बट अपने बेरू का ऐसा नहीं है। बेरू को जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर लगी, मान लो बेरू के सामने मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने तुम लोग, मेरे बाजू में तुम लोग खड़े हो, तो अगर मान लो मेरा ऑरा ज़्यादा है, खुद की तारीफ कर रहा हूँ, मेरा ऑरा ज़्यादा है एंड बेरू को लगा कि ये बंदे से मेरे को लड़ना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, तो बेरू मुझसे लड़ेगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़, बेरू मतलब अभी यहाँ पे एक बंदे को उसको मतलब बाहर से ऑरा फील हो रहा था, तो बेरू उससे लड़ने गया, और यहाँ पर पता बंदा क्या बोलता है, वो बोलता है कि मेरे को ये ऑरा कहीं ना कहीं फील हो रहा है। और तुमने एकदम सही तरीके से गैस नहीं किया है, मजाक कर रहा हूँ, तुमने एकदम सही गैस किया है, ये ऑरा है अपने संग जिन्वू का। बोलता है कि दोनों को ऑरा थोड़ा बहुत सिमिलर है। एंड यहाँ पे अपने को फिर संग जिन्वू भी देखने को मिलेगा क्योंकि भाई वो इससे लड़ने आएगा, शायद अगले एपिसोड या दूसरे तीसरे एपिसोड में इसे मार देगा। इसमें मजा आने वाला है क्योंकि अपने को यही चाहिए था ना भाई, और क्या चाहिए। और हाँ, मैं भी सोलो लिविंग को फिर से शुरू करूंगा इस चैनल पे, नहीं मतलब मैं देखना चालू करूंगा, ठीक है। तुम क्या सोच रहे हो, आपके सीरीज चालू करूंगा, पागल नहीं उतनी लंबी होगी वो। अब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी अपने एस रैंक के हंटर है वो सारे घायल है। एंड यहाँ पे जो आंट्स की मतलब माँ होने एक टाइप से, मतलब माँ उनका एक ही माँ है, तो वो चिल्लाती है, सब जन उधर पहुंच जाते हैं एंड उसके बाद इन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये लोग हील होकर इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो हीलर है वो खुद घायल हो चुके हैं, और इन लोगों के बाद ये लोग ऐसे अटैक तो कर सकते हैं सही, बट इन लोगों के पास इतनी ताकत नहीं बची। ये लोग कर भी देंगे तो उनको पता है लोग हार जाएंगे, इनकी पावर भी कम हो चुकी है। और यहाँ पे बेरू है तो ऑफकोर्स ये लोग में से वो जीत तो पाएगा नहीं। यहाँ पे इनके ऊपर अटैक ही होने वाला होता है कि यहीं पर आती है जिन्वू की शैडो आर्मी के कुछ मतलब लोग, और यहाँ पे वो उनको बचा लेते हैं क्योंकि वो शील्ड लगा लेते हैं, उसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एंड यहाँ पे जिन्वू एक बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा है, मैंने कहा था ना जिन्वू भी आएगा इस एपिसोड के अंदर, और वो बिल्डिंग की टॉप पे खड़े होकर बोलता है अब मुझे वहां जाना होगा, एंड वो बोलता है एक्सचेंज, एंड वो एक्सचेंज हो जाता है वहां पे, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मतलब अब उसने से बोला ही और एपिसोड खत्म हो गया, बट जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है उसके अंदर काफी तगड़ी बैटल होगी। अब मैं भाई मजा आने वाले, मैं इसको पर्सनली हिंदी डब में देखना चाहूंगा। इंग्लिश डब तो देखता ही हूँ, बट हिंदी डब का अलग ही मजा आता है। जिन लोगों को लगता है इंग्लिश डब क्या है भाई, है बहुत कुछ इंग्लिश डब, ठीक है। तो यार वीडियो तो 30 थी यार होमीज, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और व्यूज का क्या करो, व्यूज बढ़ाते जाओ, बढ़ाओ मतलब ले आओ मिलियन तक, कोई दिक्कत नहीं है, आते तो नहीं है पर ले जाओ, कोशिश करो ले आने की मिलियन तक व्यूज। यार वीडियो तो 30 थी, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये कर रहा हूँ।